अस्सलाम वालेकुम। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप खुद के सबसे बड़े नाकद हैं? हम में से बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम खुद को वही मोहब्बत और इज्जत दें जो हम दूसरों को देते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 7 ताकतवर असूल बताऊंगा ताकि आप सही तरीके से खुद से मोहब्बत कर सकें। ये वो असूल हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी है और मुझे यकीन है कहीं आपके जिंदगी में भी सबत तब्दीली ला सकते हैं। खुद से मोहब्बत का पहला और सबसे अहम असूल है कि आप अपनी खामियों को कबूल करें। हमारे माशरे में अक्सर यह दबाव होता है कि हम कामिल बने, लेकिन हकीकत ही है कि कोई भी कामिल नहीं होता। हम सब में खामियां होती हैं और यही खामियां हमें मुनफर्द बनाती हैं। चेक। जब हम अपनी खामियों को कबूल कर लेते हैं तो हम खुद को वही बतौर इज्जत देना शुरू कर देते हैं जिसके हम हकदार हैं। अपने आप को याद दिलाएं कि आप जैसे हैं बल्कि वैसे ही काफी हैं। आपको किसी और बनने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी खामियों को कबूल कर लेते हैं तो आप खुद को आजाद कर देते हैं। आपको अब खुद को दूसरों से मवाजना करने या खुद को निचाद खाने की जरूरत नहीं रहती। खुद से मोहब्बत का दूसरा अहम असूल है कि आप अपने लिए हुदूद मुकर्रर करें। ये हुदूद आपकी जाती, पेशहुराना और समाजी जिंदगी के हर पहलू में अहम है। इसका मतलब है कि आप अपने जरूरियात व ख्वाहिशात को तरजीह दें और दूसरों को यह बताएं कि आपके लिए क्या काबिल कबूल है और क्या नहीं। ये अमल आपको अपनी जिंदगी में तवाज़ुन कायम करने में मदद देता है। न कि नामुश्किल हो सकता है, लेकिन यह खुद से मोहब्बत की का हमें लामत है। जब आप उन्हें कहते हैं तो आप अपनी खुद मुख्तारिया और खुद एतमादी को मजबूत करते हैं। जब आप उन्हें कहें तो आप अपनी तवानाया और वक्त की हिफाजत करते हैं। ये आपको अपनी जिंदगी में इन चीजों पर तवज्जो मरकूज करने की इजाजत देता है जो वाकई अहम है। अपने आप से पूछें कि आप अपनी जिंदगी में किन चीजों को बर्दाश्त करने को तैयार हैं और किन चीजों को नहीं। ये सवाल आपको अपनी हदूद को वाज़ेह करने में मदद देगा। फिर इन चीजों के लिए हुदूद मुकर्रर करें जो आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। ये हुदूद आपको अपनी जिंदगी में सुकून और खुशी लाने में मदद करेंगी। हुदूद मुकर्रर करना खुद से मोहब्बत का एक अमल है और ये आपको दूसरों के साथ सेहतमंद और खुशगवार ताल्लुकात बनाने में मदद करता है। ये अमल आपको अपनी जिंदगी में खुद आतमादिया और खुद मुख्तारी को बढ़ाने में भी मदद देता है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं और जो बातें खुद से कहते हैं, इसका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर होता है। अगर हम मुसलसल खुद को नीचा दिखाते हैं और मनफी बातें सोचते हैं तो हम खुद को मायूसिया व नाकामी की तरफ धकेल रहे होते हैं। लेकिन अगर हम मुस्बत खुद कलामियां अपनाएं और खुद को वही मोहब्बत और हौसला अफजाई दें जो हम अपने प्यारों को देते हैं तो हम खुद एतमादी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। अपने आप से मुस्बत अंदाज में बात करना शुरू करें जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात करेंगे। अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न हो और अपनी गलतियों से सीखें। याद रखें, आपके अल्फाज ताकतवर हैं और यह आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकते हैं। खुद से मोहब्बत का मतलब सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी जिस्मानी, जज्बाती और जहनी सेहत का भी ख्याल रखें। यह एक जामा अमल है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाता है। खुद की देखभाल को तरजीह देना खुद गर्जी नहीं है, बल्कि यह जरूरी है ताकि आप अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर गुजार सकें। जब आप अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं तो आप दूसरों के लिए बेहतर तौर पर मौजूद हो सकते हैं। अपने जिस्म की देखभाल के लिए सेहतमंद खाना खाएं, बाकायदगी से वर्जिश करें और काफी नींद लें। ये आदत आपको तवानाई बख्शती हैं और आपकी मजमूई सेहत को बेहतर बनाती हैं। अपने जज्बात की देखभाल के लिए, अपने जज्बात को जाहिर करने के लिए
सेहतमंद तरीके तलाश करें, जैसे कि डायरी लिखना, किसी दोस्त या माल जिसे बात करना, या ऐसे सरगर्मियों में मशगूल होना जो आपको खुशी देती हैं। ये तरीके आपको अपने जज्बात को बेहतर तौर पर समझने और इनका सामना करने में मदद देते हैं। अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अपने जहन को पुरसकून करने के लिए वक्त निकालें, जैसे कि मुराकबा, योगा या फितरत में वक्त गुजारना। ये सरगर्मियां आपके जहन को सुकून देती हैं और आपको अंदरूनी सुकून हासिल करने में मदद करती हैं। खुद की देखभाल एक मुसलसल अमल है और इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरियात को पहचानें और उन्हें पूरा करने के लिए वक्त निकालें। यह अमल आपको अपनी जिंदगी में तवाज़ुन और खुशी हासिल करने में मदद देता है। याद रखें, खुद के देखभाल कोई यशुए शर्त नहीं बल्कि एक जरूरत है। हम अक्सर अपनी गलतियों और कोताहियों पर तवज्जो मरकूज करते हैं और अपनी कामयाबियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अपनी कामयाबियों का जश्न मनाना खुद से मोहब्बत का एक अहम हिस्सा है। जब आप अपनी कामयाबियों का जश्न मनाते हैं तो आप अपनी मेहनतावर कोशिशों को तस्लीम करते हैं और अपने आप को यह पैगाम देते हैं कि आप काबिल कदर हैं। अपने आप को इनाम दें, अपनी कामयाबियों का इश्तराक अपने प्यारों के साथ करें और खुद पर फख्र करें। हम जिन लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं उनका हमारी सोच, हमारे जज्बात और हमारे रवैये पर गहरा असर होता है। अगर हम अपने आप को मनफियावर जहरे लोगों से घेरे रखते हैं तो हम खुद को मायूसियावर नाकामी की तरफ धकेल रहे होते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को मिस्बत, हौसला अफजा और हमदर्द लोगों से घेरे रखते हैं तो हम खुद एतमादी, खुशियां और कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। अपने आप से पूछें कि आपके इर्द-गिर्द मौजूद लोग आपको किसा महसूस करवाते हैं। क्या वो आपको हौसला अफजाई देते हैं? क्या वो आपकी इज्जत करते हैं? अगर नहीं तो यह औकत है कि आप अपने ताल्लुकात का जायजा लें और उन लोगों से दूरी अख्तियार करें जो आपको नीचा दिखाते हैं। माजी को थामे रखना और अपने आप को यादों से ऑफ न करना हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। यह बोझ हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारी जिंदगी में मनफी असरात डालता है। जब हम माजी की गलतियों और तकालीफ को थामे रखते हैं तो हम खुद को गम, गुस्सा और मायूसी में जकड़े रखते हैं। यह जज्बात हमें अंदर से खोखला कर देते हैं और हमारी खुशियों को छीन लेते हैं। लेकिन जब हम माफ करना सीखते हैं तो हम खुद को असबूझ से आजाद कर देते हैं और अपने लिए सुकूनावर खुशी का रास्ता खोलते हैं। माफी हमें अंदरूनी सुकून फराहम करती है और हमें जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका देती है। माफ करना आसान नहीं है और इसमें वक्त घिसता है। यह एक अमल है जो सब्र और मेहनत का तकाजा करता है, लेकिन इसका नतीजा हमेशा मुसब्बत होता है। लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने आप को और दूसरों को माफ करने की कोशिश करें, चाहे एहो कितनी ही मुश्किल क्यों न। माफी हमें अंदरूनी सुकूनावर खुशी फराहम करती है। दूसरों को माफ करना भयातना ही अहम है। ये हमें गुस्सा और नाराजगी से आजाद करता है और हमारे दिलों में मोहब्बत और हमदर्दी को फरोग देता है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम गुस्सा और नाराजगी को छोड़ देते हैं और अपने लिए सुकून और खुशी का रास्ता खोलते हैं। माफी हमें एक नई जिंदगी की तरफ ले जाती है जहां हम मोहब्बत और खुशी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये 7 असूल आपको खुद से मोहब्बत करने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। याद रखें, खुद से मोहब्बत एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। आप उन 7 असूलों में से कौन सा असूल अपनाने के लिए तैयार हैं? मुझे नीचे तबसरे में बताएं। मजीद खुद की तरक्की और मिस्बतियत पर मबनी मवाद के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।